हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ टॉपिक को ही थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ में जो है वो कौन कौन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, कब और कैसे लगाए जाते हैं। अगर जब पेशेंट को पता चलता है कि आपको अब नेचुरली कंसीव नहीं होगा और आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि हमें इंजेक्शंस लगाना पड़ेंगे और जो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वो कितने सेफ हैं। आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगी। जैसे पेशेंट जो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अगर आईवीएफ करवाया होता है तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हमने बहुत बार जो है वो फॉलिकुलर हमारी स्टडी हुई है, मतलब हमने बहुत बार अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई, एग फॉर्म्ड होता है बट एग रप्चर नहीं होता। हमें इंजेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ेगी, अब मैं उसके बारे में बात करूंगी। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप नेचुरली प्रोसीजर से जो है वो कंसीव करते हैं तो उसमें 2 एग जो है वो बनते हैं, बट आईवीएफ में मोर देन 2 एग्स जो एक्यूमुलेट करना पड़ते हैं। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा एग चाहिए देन वी नीड द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस। अब इंजेक्शन जो होते हैं वो 3 तरह के इंजेक्शन जो होते हैं वो आईवीएफ में यूज किए जाते हैं। सबसे हमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो एक इंजेक्शन होता है, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन कहते हैं इसको, ये इंजेक्शन जो है वो आईवीएफ में दिया जाता है। अब इसका काम क्या है, ये गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन जो है क्यों दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एग जो है वो बनते हैं, एग जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करे, वो ये इंजेक्शन जो है उसमें हेल्प करता है, एग्स के प्रॉपर ग्रो करने में हेल्प करता है। प्लस ये इंजेक्शन जो होता है 9 से 12 दिन तक जो है वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है वो लगाया जाता है। सेकेंड इंजेक्शन जो होता है दैट इज एंटागोनिस्टिक इंजेक्शन। एंटागोनिस्टिक इंजेक्शन जो होता है ये किस लिए लगाया जाता है, हम जो भी एग बन रहे हैं एग को कंट्रोल करने के लिए जो है एंटागोनिस्टिक इंजेक्शन दिया जाता है। और एग जो है अगर वो फॉर्म हुआ है वो प्रॉपर तरीके और प्रॉपर टाइम पे रप्चर हो जाए और एग जो है वो कंट्रोल रहे, इसीलिए एंटागोनिस्टिक इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। अब जो थर्ड इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज ट्रिगर इंजेक्शन। ट्रिगर इंजेक्शन जो होता है वो जो बने हुए एग होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए जो है वो ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। देन वी यूज दिस एग्स इन द केस ऑफ आईवीएफ। ये 3 तरह के इंजेक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं और मैंने आपको इनके फंक्शंस भी बता दिए कि क्या क्या काम जो है इन इंजेक्शंस का होता है और क्यों लगाए जाते हैं। जो गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आईवीएफ को सक्सेसफुल करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन जो लगता है वो गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन ही है। और जितने अच्छा ब्रांड मतलब ब्रांड कंपनी के आप इंजेक्शन यूज करते हैं उतना ही आपका जो सक्सेसफुल रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। प्लस एग का जो नंबर है वो बेस्ट हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो बेस्ट हो जाती है, एम्ब्रियो की क्वालिटी भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप अच्छी ब्रांड के और अच्छी कंपनी के इंजेक्शन जो है वो यूज करते हैं। अब जो मैंने जो ये आईवीएफ में जो भी इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन हो गया, ट्रिगर इंजेक्शन या एंटागोनिस्टिक इंजेक्शन, इनका कोई भी लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट नहीं है। आईवीएफ का साइकिल मतलब जब तक आपका ये प्रोसीजर चल रहा है तब तक हम ये इंजेक्शन यूज करते हैं और आईवीएफ का साइकिल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपकी बॉडी से इंजेक्शंस का जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब इसका कोई भी लॉन्ग टाइम जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इंजेक्शन बंद हुए ऑटोमेटिकली इंजेक्शन का इफेक्ट जो है बॉडी में वो भी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। अब बेसिकली इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं वो किस बेसिस पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब भी आईवीएफ के लिए पेशेंट आता है या आईवीएफ की प्रोसीजर चल रहा है इंजेक्शन जो होते हैं कुछ टर्म और कंडीशंस को देख के लगाया जाता है और ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको पहले नजरअंदाज करके ही जो है मतलब नजर में रख के कंसिडर करके कुछ पॉइंट्स जो है इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है उसमें एज, जो आपके पास फीमेल आईवीएफ करवाने आ रही है उसकी एज जानना जो है वो बहुत जरूरी होती है। उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री जो होती है, ये कंप्लीट हिस्ट्री जानना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा हार्मोन की वैल्यू जो है वो जानना बहुत जरूरी है, एग नंबर जानना बहुत जरूरी है, उसकी हाइट, वेट, बीएमआई जो है वो जानना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डोज और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है और ड्रग जो है वो चूज किया जाता है। बेसिकली जिस लेडी का भी आईवीएफ होता है उसका मतलब इंडिविजुअली प्रोटोकॉल को जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली ही जो है वो तैयार किया जाता है।
अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं। सो स्किन और मसल में जो है ये मोस्टली इंजेक्शंस जो है ये लगाए जाते हैं, और ये इंजेक्शन जो होते हैं बिल्कुल पेनलेस होते हैं, इसकी कोई भी दर्द नहीं होती है। जब आपको ये इंजेक्शन लगता है तो आपको ऐसा फील होता है जैसे किसी चींटी ने मतलब काटा है, इतनी सी पेन होती है सिर्फ इसकी। और कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद लगाए जाते हैं, मतलब एम्ब्रियो रेडी होने के बाद जब हम उसको यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए जो है कुछ इंजेक्शन जो है उसके बाद लगाए जाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि नेचुरली भी अगर आप कंसीव करते हैं और उसके बाद भी कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो बाद में भी लगाए जाते हैं, और ये नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट वाले इंजेक्शन होते हैं। सो आई होप आपको जो मेरी वीडियो थी, जो मेरा बताने का मकसद था, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।